जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए सुनते हैं पौष मास में सुने जाने वाली रविवार व्रत कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को सुबह उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर आंगन को गोबर से लीपकर साफ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करने के बाद भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती थी। भगवान सूर्यदेव की कृपा से उसे किसी प्रकार की चिंता व कष्ट नहीं था। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था। उसको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे बुरी तरह जलने लगी। बुढ़िया पड़ोसन की बंदी गाय का गोबर लेकर आती और उससे अपना घर लिपती थी। एक दिन शनिवार के दिन पड़ोसन अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया ताकि बुढ़िया अगले दिन अपना घर ना लीप सके। उधर रविवार की सुबह बुढ़िया उठी और घर लीपने के लिए गोबर डालने के लिए पड़ोसन के घर गई तो देखा गाय आंगन में बंदी भी नहीं थी। रविवार को गोबर न मिलने के कारण बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन समय भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी ही सो गई। इस प्रकार उसने निराहार रहकर व्रत किया। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत न करने तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात कही। सूर्य भगवान ने अपनी भक्त की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, हम तुमको एक ऐसी गाय देते हैं जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को पूरा घर गाय के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं बहुत ही खुश हूँ। मेरा व्रत करने तथा कथा सुनने से निर्धन को धन, बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्यास्त से पहले उस बुढ़िया की आंखें खुली तो उस समय घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंदी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय हर रोज सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्योदय का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने के गोबर को देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने पर पड़ोसन बुरी तरह जल भुन कर राख हो गई। जब उसे सोने के गोबर पाने का कोई रास्ता नहीं मिला तो वह राजा के दरबार में पहुंची और राजा को सारी बात बताई। राजा को जब बुढ़िया के पास सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिकों को भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने वाली थी। राजा के सैनिक ने गाय को खोला और अपने साथ महल की ओर चल दिए। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय को न ले जाने की बहुत प्रार्थना की। बहुत रोई चिल्लाई लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय के ले जाने के बाद बुढ़िया बहुत दुखी हुई। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और सारी रात सूर्य भगवान से गाय को पुण्य
प्राप्त करने हेतु प्रार्थना करने लगी। दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन अगले दिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा हुआ देखकर घबरा गया। उसी रात भगवान सूर्य भगवान उसके सपन में आए और कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं विपत्तियों का पहाड़ गिरा दूंगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा, भूकंप आ जाएगा, तुम्हारे राज्य में अकाल पड़ जाएगा। सपने में सूर्य भगवान के वचन सुनकर तुरंत ही राजा ने बुढ़िया को महल में बुलाया और बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय लौटा दी और क्षमा भी मांगी। इसके बाद राजा ने पड़ोसन को दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन राज्य में घोषणा कराई गई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें, और राजा की प्रजा ने भी ऐसा ही किया। रविवार का व्रत करने से सभी के घर धन धान्य से भर गए, चारों ओर खुशहाली छा गई, निसंतान स्त्रियों की गोद भर गई। जैसे सूर्य भगवान ने बुढ़िया को दिया, वैसा भगवान सबको दे। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबके घर में सुख शांति बनी रहे। बोलो सूर्य भगवान की जय। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।